कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आपको स्कॉलरशिप देने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए उनको कुछ डेटा चाहिए, तो आपको एक चीज करनी है, कमेंट सेक्शन में आपके बोर्ड्स के परसेंटेज और सीईटी के मार्क्स आपको बताने हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी जाके कमेंट करना, क्योंकि स्टूडियो में सिर्फ सब्सक्राइबर्स की ही कमेंट दिखते हैं, ठीक है। वरना आप कमेंट कर दोगे, उसका कोई यूज नहीं रहेगा। पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट करना, जरूर कमेंट करना, ठीक है। और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता रहता हूं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट के ऊपर, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एमएचटी सीईटी के एडमिशन प्रोसेस के दौरान लगेंगे। एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। तो अभी से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखने हैं, ठीक है। मेन टाइम पे अगर आप डॉक्यूमेंट लेने जाओगे तो एक डॉक्यूमेंट को 10-10, 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो मेन टाइम पे आपको नहीं रिसर्च करनी, अभी से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिख लेने हैं, ठीक है। अगर आप बिना कॉपी पेन के या फिर बिना नोट्स के बैठे हो तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि कोई यूज नहीं है, ठीक है। मुझे व्यू मिल जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो प्लीज कुछ नोट डाउन कर लेना ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ताकि आप इनको रिसर्च कर सको या आप इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर सको, ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है, आपकी एडमिशन प्रोसेस में हेल्प हो रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉलेज काउंसलिंग का फॉर्म डाल दिया है, जल्द से जल्द आपको वो फॉर्म फिलअप कर देना है। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको महाराष्ट्र की नंबर 1 कॉलेज लिस्ट बना के मिलेगी, ठीक है। काउंसलर्स उसके लिए बैठे हैं, ठीक है। वो आपका पूरा डेटा लेंगे, जैसे कि आप कौन सी कैटेगरी से हो, आप ओपन हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, एनटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है। आपकी परसेंटाइल कितनी है, आपकी रैंक कितनी आई है, ठीक है। आपकी डिजायर सिटी कौन सी है, मतलब आपको कौन सी सिटी में जाना है, कौन सी ब्रांच लेनी है, आपको इंजीनियरिंग चाहिए या फार्मेसी चाहिए, सारा डेटा आपका एनालिसिस करके आपको एक इफिशियंट कॉलेज लिस्ट बना के देंगे। वही कॉलेज लिस्ट आपको लेनी है, एनालिसिस करनी है और आपको कैप राउंड में सबमिट कर देनी है। मैं गारंटी देता हूं आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो काउंसलर 4 साल से सीओईपी, पीजीटी, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजी सौम्या कॉलेजेस में न्यूटन एजुकेटर के स्टूडेंट भेज रहे हैं, जिनकी कम परसेंटाइल भी होती है। उन कम परसेंटाइल पे जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा होता है वो वहां पे अलॉट होता है उसको। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी परसेंटाइल होती है, ठीक है, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक ही चीज गलत कर दी, कॉलेज लिस्ट नहीं बनानी आई, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपका 50% काम हुआ है, 50% काम अभी भी बाकी है। और उन 50% में काम में आता है आपका कॉलेज लिस्ट अच्छे से बनाना, वहां पे गलती मत कर देना, ठीक है। तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कुछ भी डाउट रहा मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो, मैम को पूछ लो, आप इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 बताने वाला हूं, ठीक है। पहले 3 डॉक्यूमेंट ऐसे बताऊंगा जो आपके पास नहीं होंगे, वो आपको कैप राउंड के दौरान मिलेंगे, ठीक है। पहला सीट एक्सेप्टेंस लेटर, सेकंड कैप अलॉटमेंट लेटर, और तीसरा है आपका एफसी एक्नॉलेजमेंट लेटर, ठीक है। जो आपके एफसी सेंटर होते हैं वहां पे आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स की आपको अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख के रखना है। कौन से बोले मैंने? सीट एक्सेप्टेंस लेटर, कैप अलॉटमेंट लेटर, एफसी एक्नॉलेजमेंट लेटर, इनकी आपको अभी से चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है एमएचटी सीईटी स्कोर कार्ड, जो आपको 12 जून को मिलेगा। वो स्कोर कार्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंट आउट निकाल के रखना है उस स्कोर कार्ड की, ठीक है। सेकंड आपका एचएससी का स्कोर कार्ड, एचएससी का स्कोर कार्ड आपको जो ऑनलाइन मिला है वही अभी तक सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका एसएससी का स्कोर कार्ड, एसएससी का स्कोर कार्ड आपको आपके 10वीं के स्कूल में मिलेगा, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो स्कोर कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। आपको ये कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। कॉलेज में जाओ, प्रिंसिपल के पास जाओ और उनको पूछो कि भाई सर मुझे लिविंग सर्टिफिकेट दे देना, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट किन बच्चों के लिए चाहिए होता है? जो शिफ्ट होते हैं सीबीएसई टू एसएससी या फिर एसएससी टू सीबीएसई, जैसे शिफ्ट करते हैं ना, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप कर रहे हो तो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि आपकी बहुत सारी सब कैटेगरीज होती है, जैसे हिंदू कुनबी होती है, ठीक है। तो वहां पे एक आपका सब कास्ट सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। वो आपको तहसील कार्यालय से मिलेगा। आपको नियरेस्ट तहसील कार्यालय को विजिट करना है और उनको पूछना है कि कास्ट सर्टिफिकेट हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो आपके पास होना चाहिए, ओके। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर आपके पास होना चाहिए, ये मस्ट है। विदाउट नॉन क्रीमिलियर आपको एडमिशन प्रोसेस नहीं होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलेगा? आपको वो भी तहसील पे पूछना है इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। या फिर आपके पेरेंट्स को एक बार पूछो इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, वो आपको बेटर गाइड करते हैं, क्योंकि हर एक के पास होता है वो, ओके। उसके बाद रेशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट किन बच्चों के लिए? अगर आप कई 12th के बाद आपने गैप लिया है, गैप देके आपने एमएचटी सीईटी किया है, तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप क्या करना है, आपको ऑनलाइन जो आधार होता है वहां पे जाना है, आपको आधार कार्ड निकाल लेना है, ठीक है। 10 मिनट का प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस नहीं है।
उसके बाद डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। विदाउट डोमिसाइल आपका एडमिशन नहीं होगा, कुछ भी हो जाए नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है नेशनलिटी। नेशनलिटी आपको रिप्रेजेंट करता है कि यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है, कि आपका जन्म इसी साल हुआ था, ये प्रूव करता है वो सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। फोटोज आप अभी निकाल के रखना, ठीक है। कुछ फोटोज विथ डेट निकाल के रखना, कुछ फोटोज नॉर्मल निकाल के रखना, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो चालू हो, जिसपे एसएमएस आते हो, जिसपे मैसेजेस आते हो, जिसपे आपका मेल आईडी वगैरह डला हुआ है, ऐसा एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। एक मोबाइल आपके पास होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स का हो, मदर का हो, किसी का भी हो, लेकिन होना चाहिए आपके पास, ठीक है, आपके घर में, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अभी से एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना अपने ऑफिशियल कॉलेज के कामों के लिए, और वो ईमेल आईडी आपको टाइम टू टाइम एक सर्टेन इंटरवल के बाद चेक करते रहना है कि कुछ मेल आया है सीटी सेल की तरफ से, क्योंकि आजकल सारी डिस्कशन जो होती है आपकी वो मेल और एसएमएस द्वारा होती है। आप एसएमएस मिस आउट हो जाते हैं बहुत सारे बच्चों के, अगर वो नहीं होते तो आप एसएमएस को स्टिक रहो, नहीं तो आप एक मेल आईडी क्रिएट कर लेना, ठीक है। मेल आईडी कंपलसरी क्रिएट कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिशन में भी वो आपका बहुत हेल्प करता है। ओके, तो पर्सनल एक मेल आईडी होना चाहिए, और ऐसे कुछ भी नाम मत रख देना मेल आईडी का, आपका नाम रखना, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि skking@gmail.com, ठीक है, pj@gmail.com, ऐसे मत रखना, ठीक है। आपका नाम के हिसाब से रखो, एक ऑथेंटिकेट और एक प्रॉपर लगना चाहिए, ऑफिशियल लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बेटर प्रैक्टिस से आप जैसे जैसे इंप्रूव करोगे आपके लिए बेटरमेंट है, ये चीज है कि नहीं। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके पास होने चाहिए। मुझे नहीं लगता एक भी डॉक्यूमेंट मैंने मिस किया है। अगर आपको लगता है एक आध डॉक्यूमेंट मिस हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसी गलती तो मैं करूंगा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दूं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम जरूर उसके बारे में सोचेंगे, है कि नहीं। ये सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, ये इनके बिना एडमिशन नहीं होगा, ऐसे डॉक्यूमेंट से, समझ रहे हो। सीईटी का हॉल टिकट या फिर सीईटी का एडमिट कार्ड या फिर सीईटी का रिजल्ट, ठीक है, तीनों में से एक डॉक्यूमेंट लगता है। मैंने सिर्फ सीईटी का आपको रिजल्ट बोला है, ठीक है। हॉल टिकट में कंसीडर करता हूँ, अगर आपने एग्जाम दिए तो आपके पास हॉल टिकट होगा, है कि नहीं, नहीं भी होगा ऑनलाइन आपको मिल जाती है वो चीज़, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। ये देखो 50% आपका काम होता है एग्जाम देना, रिजल्ट का वेट करना। उसके बाद का 50% काम क्या होता है पता है, डॉक्यूमेंट को सबमिट करना, कॉलेज लिस्ट बनाना। ये 25% काम है। 25% जो बचा काम है ना कॉलेज लिस्ट बनाने का, वो मैं कर दूंगा, लेकिन ये 25% काम ये खुद को करना है आपको। मैंने आपको सोर्सेज बता दिए कि कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपकी जगह आके मैं तहसील में नहीं जा सकता, है कि नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही उठानी पड़ेगी, है कि नहीं। तो आपको रिसर्च को लग जाना है, तुरंत आपको कल से या फिर आज से डिसीजन लेना है और डॉक्यूमेंट कलेक्शन में लग जाना है। रिजल्ट के पहले सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। काउंसलर से कुछ भी डाउट रहा आपका, काउंसलर से पूछ लो, वो आपके लिए बैठे हैं यार, ठीक है, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। उनको आपके डाउट सॉल्व करने के लिए ही मैंने उनको पे किया है, सिंपल बात है कि नहीं। तो आप आपके डाउट्स पूछो, कुछ भी डाउट आप पूछो काउंसलर से, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए, काउंसलर का मेन काम क्या है पता है, आपको कॉलेज लिस्ट बना देना, लेकिन मैंने उनको बोला है किसी भी बच्चे का कुछ भी डाउट आया तो सॉल्व कर देना, ठीक है, वो कर देते हैं आपका, ठीक है। तो आपको उस चीज का फायदा उठाना है, कॉलेज लिस्ट तो बना के देने ही वाले हो, है कि नहीं। तो खत्म करता हूं मैं वीडियो को, जरूर एक बार चेकआउट कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना। कुछ डाउट रहा इंस्टाग्राम पे मैम को पूछ लेना, ठीक है। तब तक के लिए सी बाय, टेक केयर, थैंक यू।